दिल्ली की लड़ाई बहुत ज्यादा रोचक हो गई है। ये इस वक्त एक और अहम खबर, बीजेपी 41, आम आदमी पार्टी 29 सीट पर आगे। बीजेपी 41 और 29 सीट्स, आम आदमी पार्टी 14 सीटों पर सिर्फ 3000 का मार्जिन है। 14 सीटों पर सिर्फ 3000 का मार्जिन। शंभू जी देखिए, अंतर 40 सीट पर बीजेपी, 30 पर आम आदमी पार्टी और ऐसी बहुत सी सीटें हैं जहां पर मार्जिन बहुत कम है। तो क्या कोई उलट पलट भी हो सकता है इसमें? ये कुछ उलट फेर तो निश्चित तौर पे हो सकता है, लेकिन असली बात है कि असर कहाँ पड़ा। दिल्ली में, बाहरी दिल्ली देखिए, जहाँ 19 सीट बीजेपी को मिलती दिखाई पड़ रही हैं, बाहरी दिल्ली में जाटों और गुजरों का काफ़ी असर है। तो इसका मतलब दिल्ली में बीजेपी का असर जाटों और गुजरों पर काफ़ी ज़्यादा रहा। हम नई दिल्ली में भी देख रहे हैं कि प्रवेश वर्मा बहुत कम अंतर है जो पीछे हैं, कुल 200-250 वोटों से अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे हैं। इतने सबके बावजूद बीजेपी ने कुछ गढ़ बनाए हैं, जैसे मुसलमान वोटों को काटा है, उसने जाटों और गुजरों, जिनको माना जाता था कि एंटी बीजेपी होंगे, उनको अपनी तरफ खींच के लाए हैं। मध्य वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आप बता रहे, मैं उस बीच में एक जानकारी दे दूं। अभी 14 सीटें हैं जहां पर मार्जिन करीब 3000 का है। पिछले चुनाव में 7 सीटें थी जिनमें मार्जिन 1000 से लेकर 5000 के बीच में था। सर बैक टू यू। अब तो एक और अहम जानकारी, अमानतुल्लाह ओखला से आगे हो गए वापस। अमानतुल्लाह आगे हो गए। कुछ बातें तो गौर करनी होंगी, कैसे बीजेपी ने पैठ बनाई है। और अभी चूंकि कई राउंड बाकी हैं, ये किसके फेवर में जाएगा, बीजेपी के या आपके, अभी कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक ट्रेंड तो चलने लगा है। और आतिशी को हम अभी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि शाम तक इंतजार कीजिए, वो बड़ा उलटफेर होगा इसकी उम्मीद जता रहे हैं। लेकिन जावेद साहब, ये जो मुस्लिम वोट बैंक को लेकर जो नजरिया, जो ट्रेंड अभी सामने आ रहा है, मतलब मुस्लिम बहुल जो सीटें हैं उनमें आम आदमी पार्टी से ज्यादा भरोसा बीजेपी पर, मतलब दूसरे नंबर पर अगर किसी पार्टी को मुस्लिम वोटर्स ने देखा तो वो बीजेपी है, कांग्रेस नहीं। इसे आप कैसे डिकोड कैसे करेंगे? देखिए, ये भी हो सकता है कि इन सीटों पे ट्रायंगुलर फाइट हो। जो रामपुर में हुआ वो यहाँ भी हुआ है। वहाँ मल्टीपल मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, तो उसमें जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो निकल गया। और या अगर हम ये मान लें कि वो बीजेपी के लिए अपना नज़रिया बदल रहे हैं, तो क्या बीजेपी और बीजेपी का नेतृत्व अब मुसलमानों के प्रति अपना नज़रिया और अपनी राय और अपना रवैया बदलेगा? आप क्यों नहीं भाजपा के किसी प्रवक्ता से प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, जावेद साहब कुछ पूछ रहे हैं आपसे। नजरिया बदलेगा क्या? अगर वोटर्स का नजरिया बदला है आपकी पार्टी के लिए, तो आपका नजरिया भी बदलेगा क्या? अरे ये जावेद साहब क्यों ये निशान तो पहले से ही सबका साथ सबका विकास क्यों डाल रहे हैं? जवाब नहीं, हमारा नजरिया तो पहले से ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो हमारा नजरिया तो पहले से ही बदला हुआ है। हमारा नजरिया तो साफ है कि हम सबको भारत का नागरिक मानते हैं, सबको विकास का हिस्सेदार मानते हैं और हम सबसे समर्थन मांगते हैं।